शांति। 4 सितंबर 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए किसी भी एक पॉइंट का मनन चिंतन कर उसे धारणा में लाना है और देखना है इस फ्लो चार्ट के एक एक पॉइंट को स्मृति में रखने से सारा दिन मुझे प्रैक्टिकल में क्या फ़ायदा होता है। रात को बाबा को इसका पोता मेल भी देंगे। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं, पूरा वर्षा लेने के लिए हमें पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ करना है। पुण्य आत्मा उसे कहते हैं जो सर्व खजानों से संपन्न रहती है, जो सदा ही निर्बंधन रहती है। तो आज हम स्वमान लेते हैं, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बनकर अकाल तख्त पर विराजमान मैं तपस्वी मूर्त आत्मा, बाप की याद में रहकर त्याग और तपस्या के आधार पर स्वयं को सेवा करते समय हद के भाव से मुक्त कर, संबंध संपर्क में आते समय मैं और मेरे से मुक्त होकर स्व का और दूसरों का कल्याण करने की सेवा कर मैं सफलता मूर्त बनती जा रही हूँ। तो इस तरह तपस्वी मूर्त बन कर के रहना है, निर्माण बन कर के रहना है, हद की इच्छाओं से मुक्त होकर कर सेवा करनी है, जिससे स्व का भी कल्याण होगा और दूसरों का भी कल्याण होगा। जैसे राजा बन कर के राजाओं को पैदा करेंगे, क्योंकि तपस्या से राजा बनते हैं। तपस्या का आधार त्याग है, तो त्याग मैं और मेरेपन का करना है। फिर प्रैक्टिकल में आज हम होमवर्क करेंगे। ड्रिल सेकंड में बिंदु लगाकर अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करेंगे। सेकंड में बिंदु लगाने से देह भान खत्म हो जाएगा। देह भान के साथ साथ जहाँ मन लगाना चाहे वहाँ मन लगा सकते हैं, एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाएगी। तो मन को एकाग्र कहाँ करना है, तो उसके लिए स्वमान की लिस्ट आज अपने सामने रखेंगे, स्वमान की माला पहन कर रखेंगे। आज की मुरली से हम स्वमान लेते हैं, मैं अहिंसक आत्मा हूँ, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ, मैं त्याग और तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं कर्म इंद्रिय जीत आत्मा हूँ। तो इस तरह भिन्न भिन्न स्वमानों का आज अभ्यास करते रहेंगे। तो पुरुषार्थ आज की मुरली से हम लेते हैं। तो पहला पुरुषार्थ रहेगा कि स्वयं को पुण्य आत्मा बनाना है, तो संपूर्ण अहिंसक बनना है। विकारों पर जीत प्राप्त करने वाली आत्मा को ही संपूर्ण अहिंसक कहते हैं। संपूर्ण अहिंसक बनने की विधि जो है, कर्म इंद्रिय जीत बनना है। स्थूल और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, मनसा वाचा कर्मणा से कोई भी विकर्म ना हो। जैसे कि अपने बोल पर अटेंशन देना है, इविल बोल नहीं बोलने हैं। आंखों पर अटेंशन देना है, क्रिमिनल आई ना हो। और अपने स्वभाव संस्कार पर चलन पर अटेंशन देना है। हर एक के साथ प्यार से चलना है। देवता बनना है तो दैवी चलन को धारण करना है। संगठन में एक दूसरे के साथ मिल करके चलना है, संगठन को शक्तिशाली बनाना है। कोई क्रोध करता है तो उसको प्यार से समझाना है। क्रोध करने वाले पर फूल चढ़ाना अर्थात उसके लिए पॉजिटिव सोचना है। उसका क्रोध करने से खुद भी अंदर से नेगेटिव नहीं होना है। अगर बाबा ने कहा कोई तुम्हें समझ मिल गई है, क्रोध करेंगे तो पाप लग जाएगा, तो अपनी चलन पर अटेंशन देना है, स्वभाव पर अटेंशन देना है। तो इस संपूर्ण अहिंसक बनने की ये विधि बताई, अपनी सारी स्थूल सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है। फिर है रिफ्लेक्शन में चेक करेंगे, मैं मूढ़ी तो नहीं हूँ, संपूर्ण निर्विकारी कहाँ तक बनी हूँ, मेरे से कोई आसुरी कर्म तो नहीं हो जाता है, किसी बात में मैं बिगड़ता तो नहीं हूँ। तो इस बात की रिफ्लेक्शन करनी है, क्योंकि हम इस संगम युग पर आए हैं पुण्य आत्मा बनने। तो हमारी ये जो सूक्ष्म कमज़ोरियां हैं वो हमारी शक्तियों की लीकेज हो जाती है उससे।
तो अटेंशन देंगे कर्मों की गुह्य गति के ऊपर। बाबा ने कर्मों की गुह्य गति में बताया कर्म, अकर्म, विकर्म क्या होते हैं। संगम युग पर जो भी कर्म हम बाप की याद से करते हैं, जो भी कर्म हम श्रीमत परमान करते हैं, हर कर्म करने से पहले बाप से राय लेते हैं, पहले सोचते हैं फिर करते हैं, तो ऐसे कर्म श्रेष्ठ होते हैं। और सतयुग में हर कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि सतयुग में संगम के कर्मों की प्रारब्ध भोगते हैं। और कलयुग में हर कर्म विकर्म बन जाता है। जो भी कर्म विकर्म बन जाता है, बाबा उसकी सजा जो विकर्म करते हैं धर्मराज के द्वारा दिलाता है। तो बीमारी होना भी कर्म भोग है, तो ऐसा कुछ कर्म नहीं करना है जिससे धर्मराज की सजा खानी पड़े। फिर है श्रीमत। बाबा ने कहा तुम्हें पुरुषार्थ भी करना है और तुम्हें बेफिक्र भी रहना है। श्रीमत है कि निर्बंधन बनना है। निर्बंधन तब बनेंगे अगर दैवी गुण धारण करते रहेंगे और याद में रहेंगे। फिर श्रीमत ये दी बाबा ने, एक दूसरे से प्यार के साथ चलना है और अपनी चलन देखते रहना है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है, बैज सदा साथ होना चाहिए और पोता मेल बाप को देते रहना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना जो तकदीर में होगा तो ड्रामा पुरुषार्थ करा लेगा तो ढीले हो जाएंगे, फिर आदत पड़ जाएगी। बाबा ने कहा नहीं, पुरुषार्थ करना है, ढीला नहीं होना है, ठंडा पुरुषार्थी बन करके बाप का नाम बदनाम नहीं करना है, कर्म इंद्रिय जीत बनना है। ये श्रीमत दी। फिर बाबा ने याद के लिए बोला, एक बाप को याद करना है। एक बाप को याद करने से ही आत्मा पुण्य आत्मा बन जाती है। याद की विधि है संबंध आत्मा समझकर बाबा के साथ सर्व संबंधों की पालना लेते रहना है। पिता के संबंध से बाबा से प्यार का वर्षा मिलता है। जब हम इस नशे में आ जाते हैं, हम ईश्वरीय संतान हैं, हम ईश्वरीय प्यार के अधिकारी बनते हैं, ईश्वर के शक्तियों की ताकत हमारे अंदर आती है, तो हम पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। पूरा वर्षा है लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। फिर टीचर आकर के हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान सागर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान की धारणा आत्मा अपने अंदर करती है। अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर के लिए फेल हो जाएंगे। बुद्धि हमें मिली है, पाप क्या है पुण्य क्या है, तो हमें इस समय अपना श्रृंगार करके पुण्यात्मा बनना है। सतगुरु कहते हैं कि पति से पावन बनो, और जब हम पावन बनते हैं तो हमारी सद्गति हो जाती है। आत्म अभिमानी बन करके बाप को याद करना है। जब हम अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद करते हैं, बाप के सिवाय जब हमारी किसी की याद नहीं आती तो अंतमति सोगति हो जाती है। इस समय सत्य का संग मिला है, सत्य के संग से हम भी सत्य बन जाते हैं, हम विजयी बन जाते हैं, हमारा कल्याण हो जाता है। इसके अनुसार ही भविष्य का पद प्राप्त होता है। फिर बाबा ने कहा अपने चक्र को बुद्धि में रखना है कि हम कैसे पुनर्जन्म लेते थे, हम क्या थे और क्या बन गए। हम जब स्टार्टिंग में थे तो सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, दैवी गुण वाले थे, थोड़े मनुष्य थे, हर देवता कहलाता था। मध्य में आते हैं, आसुरी गुण वाले बनने से देवता नहीं पुजारी कहलाते हैं। अंत में बाबा आकर के हमारा श्रृंगार करते हैं और हमें पुण्य आत्मा बना देते हैं। सेवा के लिए बाबा ने कहा अच्छी तरह जो ज्ञान को समझते हैं वो ही सेवा करते हैं। शिव के मंदिर में जाकर के उनको समझाना है, मैसेज देना है। अभी समय बहुत थोड़ा है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सबको देना है और बाप का परिचय देना है। ओम शांति।